अफसोस हमारी उम्र रोते गुजरी, नित दिल से गुबारे गम की धोते गुजरी। देखा ना कभी ख्वाब में अपना यूसुफ, हर चंद तमाम उम्र सोते गुजरी। अगर आप इस भ्रांति में हैं कि मेहनत करने से चीज़ें मिलती हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। जीवन में सब कुछ प्राप्त करने का एक ही सूत्र है, ठहर जाना। क्योंकि आप जो पाना चाहते हैं वो आपके पास पहले से ही मौजूद है, सिर्फ ठहर कर उसे पाया जा सकता है। अफसोस ये कि हमारी पूरी उम्र उसे बाहर खोजने में गुजर जाती है। गुलशन में फिरूं की सैर सहारा देखूं, या मादनों कोहो दस्तो दरिया देखूं। हर जां तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूं कि दो आंखों से क्या क्या देखूं। जो आपके पास मौजूद है और इसके साथ आप हर पल प्रति क्षण हो, उसी का हमें कोई मूल्य नहीं। उपनिषद का ऋषि कहता है, अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य ही आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। अहंकार ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने अहंकार को पकड़ा हुआ है। संसार ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने संसार को पकड़ा हुआ है। दुख नहीं आपको जकड़े है, आपने दुख को पकड़ा है। दुख आपका पीछा नहीं कर रहे हैं, आपके निमंत्रण पर ही आते हैं। साधारणतः हम ऐसे सोचते नहीं। साधारणतः हम सोचते हैं, क्यों है दुख, क्यों है ये संसार का कष्ट। निरंतर हमारे मन में ये बात चलती है, कैसे इससे छुटकारा हो। जवाब है, देने की आदत डालो। कर्ता भाव का नाश होने से चिंता का नाश होता है, और चिंता का नाश होने से वासना का नाश होता है। वासना नाश ही मोक्ष है, और यही जीवन मुक्ति कहलाती है। यहीं से दुखों से मुक्ति मिलती है और शुरू होती है अबंडेंस, यानी समृद्धि की यात्रा। ये किसका तबस्सुम है फिजा में साकी, ये किसकी जवानी है घटा में साकी। ये कौन बजा रहा है शीरी बरबत, भीगी हुई बारिश की हवा में साकी। जो आपने अज्ञानतावश निर्मित किया है, जो आपका है ही नहीं, उसे स्वयं के साथ जोड़ लेने से आप दुख को ढोने लग जाते हो। इस अज्ञानता से मुक्ति ही समृद्धि का पहला कदम है। मेरे साकी शराबे साफी देना, हो जिससे गुनाह की तलाफी देना। उतरे ना खुमार जिंदगी भर जिसका, ऐसी देना और इतनी काफी देना। देना शुरू करो और आप के पाने के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। दुखों के इस उपद्रव को हमने कैसे अज्ञानतावश पाल पोसकर बड़ा किया, ये जब आप समझ लेते हैं तब सही दृष्टि आपके भीतर आती है। छुटकारे का सवाल ही नहीं, मौलिक सवाल होना चाहिए कि ऐसी कौन सी हमारी व्यवस्था, कौन सा ऐसा हमारा ढंग कि हम दुख को पकड़ लेते हैं, कि हम दुख को पकड़ते ही चले जाते हैं, कि अपने ही हाथ से हम आरोपित करते चले जाते हैं और नए संसार और नए जन्म और नए जीवन बनाए चले जाते हैं। वासना के नए नए विस्तार, नए नए आकाश हम कैसे निर्मित करते चले जाते हैं, इसे ही समझना जरूरी है। मोक्ष कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो पाने को है। संसार जरूर खोने को है, लेकिन मोक्ष पाने को नहीं है। अगर आप संसार को छोड़ने में राजी हो गए तो मोक्ष पाया ही हुआ है। इसका यह अर्थ हुआ कि मुक्त तो आप हैं ही, बड़ी तकलीफ से आप बंधन में पड़े हुए हैं। कभी अगर देखो तो तोतों को पकड़ते हैं, जंगलों में रस्सी बांध देते हैं। तोता रस्सी पर बैठता है, वजन से उल्टा लटक जाता है, रस्सी घूम जाती है। फिर तोता समझता है कि पकड़े गए, उल्टा लटका तोता समझता है कि पकड़े गए, बुरी तरह फंसे, पैर फंस गया, अब निकलना मुश्किल है। अगर वह चाहे तो उसी क्षण छोड़कर उठ सकता है, लेकिन पहले वह सीधे होने की कोशिश करता है। उल्टा ही अगर छोड़ दें तो अभी उड़ सकता है, क्योंकि रस्सी ने उसे पकड़ा नहीं है। लेकिन तोता कभी उल्टा उड़ा नहीं, जब भी उड़ा है सीधा बैठा है, तब उड़ा है। उड़ने की उसे एक ही तरकीब पता है कि पहले दो पैर पर सीधे बैठ जाओ, फिर उड़ जाओ। वह सोचता है कि उड़ने का कोई अनिवार्य संबंध दो पैर पर सीधे बैठने से है। उल्टा लटके होने की वजह से उसे डर लगता है कि अगर छूट जाऊं तो जमीन पर गिरूं, हड्डी पसली चकनाचूर हो जाए। तो जोर से उस रस्सी को पकड़ता है,
कितनी ही देर बाद उसको पकड़ने वाला आए, उसे पाएगा वह वहीं लटका हुआ मिलेगा। करीब करीब आदमी की चेतना की स्थिति ऐसी है, दुखों को उसको पकड़ा नहीं है। किसको इसमें रस आएगा पकड़ने में? हमने स्वयं को दुखों को पकड़ रखा है। कुछ देर के लिए मौन बैठें, देखें आपके मस्तिष्क में कैसे विचार चल रहे हैं। वही गरीबी के विचार, अभाव के विचार, लोन बढ़ गया है, कर्ज कैसे चुकाऊं। कभी समृद्धि का विचार आया ही नहीं। आसपास भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो सिर पकड़कर बैठे हुए हैं। इससे आप और नकारात्मक हो जाते हैं। आपका अचेतन मन समझने लगता है कि आप किसी लायक नहीं। आप मान ही बैठते हो कि ये तो मेरे से ना होगा, और फिर शुरू होती है ऐसी कहानी जो आपको और दुखों से भर देती है। आप इस दुख के साथ स्वयं को जोड़ लेते हो, तारतम्य बना लेते हो। मैं को जोड़ते ही दुख और घने हो जाते हैं। आप अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाते हो। जैसे ही आप चेतना के केंद्र से टूटे कि और घोर निराशा, हताशा और अंधकार से आप घिर जाते हो। जब तक आप होश को नहीं जगाते तब तक कुछ ना होगा। हम सब उल्टा काम करते हैं। अंधेरा घर में हो तो उससे लड़ने लगते हैं। बेहतर होता कि हम दिया जलाते, कुछ रोशनी करने का प्रबंध करते, और फिर रास्ता अपने आप मिल जाता। हम समाधान ढूंढने चलते हैं ग्रह नक्षत्र हाथ की लकीरों में, और फिर आपका शोषण होता है। आप सभी को इसी नजर से देखने लगते हो। गुरु तो आपको जगाएगा, वह यंत्र तंत्र मंत्र में आपको उलझाएगा नहीं। जैसे ही आप अपने चेतना से दूर होते हो तो आप एक स्यूडो सेंटर, मिथ्या केंद्र जो है ही नहीं, उसे निर्मित कर देते हो। इससे जन्म होता है अहंकार का, मैं का। अहंकार को छोड़ देने पर इसलिए जोर है कि जिस आदमी को ये ख्याल है कि मैं जगत का केंद्र हूं, वह अपने भीतर अपने जो स्वयं के केंद्र को जानने से वंचित रह जाता है। वह एक झूठे केंद्र को अपना केंद्र मान लेता है, जो कि केंद्र है ही नहीं। यह स्यूडो केंद्र, मिथ्या केंद्र है दुखों का मूल। और इस केंद्र से अगर आप अपने को एक समझ बैठे हैं तो फिर आप असली केंद्र को खोजेंगे भी क्यों? आप तो मान कर ही चल रहे हैं यही है असली केंद्र। क्या है? आपकी तस्वीर अपनी आंखों में, दूसरे के हाथों से बनाई हुई तस्वीर है। दूसरे ने लकीरें खींची हैं कैनवास पर, किसी ने रंग भर दिया है, किसी ने आंख बना दी है, किसी ने पैर बना दिए हैं, वही आप हैं। ये तस्वीर कागजी है, वर्षा का एक झोंका इसको रंगों को उड़ा देता है, और इससे निर्माण होता है आपकी स्यूडो पर्सनालिटी, मिथ्या व्यक्तित्व का। एक ऐसा व्यक्तित्व जो वास्तव में है नहीं। हम सब ईश्वर की संतान हैं। ऐश्वर्य हमारा मूल स्वभाव है। समृद्धि से हम ओतप्रोत हैं, मगर इसको बिसरा बैठे हैं, इसलिए जीवन में अभाव है। मिथ्या स्यूडो केंद्र स्वयं को समझ बैठे हैं। शुरुआत आपको स्वयं के जानने से करनी होगी। पूछें स्वयं से, क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं विचार हूं? कौन हूं मैं? जो खुद को भूल जाता है वह दूसरे को भी भूल जाता है। वास्तव में दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा तो आपका ही प्रक्षेपण है। आपका होना ही दूसरे की मौजूदगी है। जहां आपका मिटना हुआ वहां दूसरा भी नहीं है। सब और फिर वैश्विक चेतना का ही अनुभव होता है। मात्र जागरण, बोध मात्र। मैं कदा है ये समझ बूझ के पीना है रिंद। मैं कदा है ये समझ बूझ के पीना है रिंद। कोई गिरते हुए पकड़ेगा ना बाजू तेरा। स्वयं को केंद्र मान लेना तो परमात्मा से दूर जाना है। मन मूर्छा है, बेहोशी है। स्वयं को केंद्र यदि आपने मान लिया तो खतरा है, क्योंकि फिर आप घिरेंगे और पाओगे एक विचार के पीछे दूसरे आ रहे हैं। एक श्रृंखला है, ऐसी श्रृंखला जिसका कोई अंत नहीं। और अगर विचारों में घिरे तो फिर कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो पकड़ सकता था वही गिर गया, जो संभल सकता था वही गिर गया। इसलिए जो आप नहीं हो, जो आपका नहीं है, उसको देना शुरू करें और एबंडेंस आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। जो हमारा केंद्र है वह तो सम्राट है। जो हमारी आत्मा है वह तो आनंद है। वह तो एक खजाना है। लेकिन ये जो मिथ्या मैं है, ये बिल्कुल उधार गड्ढा है। इसमें हम कितने ही
इसे खोदें, कोई खजाना हमें कभी नहीं मिलने वाला। इसको खोद खोद कर हम अपने स्वभाव तक कभी पहुंच नहीं सकते हैं। उस वास्तविक मैं तक पहुंचने का मार्ग कुछ देर अपने साथ हो जाएं। दूसरे के हिसाब से नहीं, स्वयं को जानकर जीवन को जिएं। ताउम्र गालिब दूसरे के हिसाब से जिंदगी को जीते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईने को साफ करते रहे। आज की मिस्टर पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए हृदयपूर्वक आभारी हूं।